कि अभी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज का बयान आया था कि मैं 1980 से लेकर 2000 तक 2000 तक इन केसों को सुन रहा हूं। 2001 से लेकर 2021 तक अभी एक तरफ डाल दीजिए। 1980 से 1980 से 2000 तक केसों को सुन रहा हूं और इन केसों को सुलझाने में भी हमें 300 से 400 साल तक लग जाएंगे। 300 से 400 साल तक कितने जज मरेंगे, कितने आएंगे और ये केस 2000 तक के सुने जाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये भी बयान आया था कि ये उस वक्त का रिकॉर्ड है जब केस दर्ज हो जाने के बाद 80% लोग खुद से सुलह करके और समझौता करके अपने मसलों को सुलझा लेते हैं। जो 20% हमारे पास रह जाते उसको सुनने में हमें 300 से 400 साल लगेंगे। और जो सुलह और समझौतों से हल ना हो तो आप देख लीजिए, एक केस बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का सुलझाने में कितना टाइम लगा, कितने लोग मर गए, कितनी पुश्तें बदल गईं, कितनी नस्लें चली गईं। 1949 तक तो उसमें नमाज पढ़ी जाती थी। 1949 के बाद उसमें नमाज पढ़ना बंद हुई, ताला लगा और 2020 में उसका फैसला आया। और वो भी फैसला किस तरीके से आया और कैसे आया और वो पूरा उस नाटक में हम नहीं जाना चाहते। अपने देश की बदनामी करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। जो भी हुआ ठीक है, सब आपके हैंड में है, आपके हाथ में है, आप ही की लाठी है, आप ही की भैंस है। तो अब उस बात को दोहराना से कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूं कि कॉपरेट अगर आप करेंगे तो मामला आगे बढ़ेगा। बीच में आप हंगामा करेंगे, बोलेंगे, शांत शोर करेंगे तो हम भी डिस्टर्ब होंगे, आप भी होंगे, दूसरे भी होंगे। आज मुझे बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी है, ये आपके जहन में मैं डाल दूँ। और ये भी बता दूं कि बहुत ज़्यादा चीखने और चिल्लाने वाली तकरीर भी आज आपके सामने नहीं करनी। समझा रहे हैं पब्लिक को, तो स्टेज का ये हाल है। जब दूल्हा ही बिगड़ा हुआ हो तो बारात का क्या हाल होगा। आज एक चीज़ को हम समझेंगे और आपको बहुत पसंद आएगी। कुरान करीम की इसी आयत पे मुझे चलना है बस, जो मैंने पढ़ा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बस ये एक टुकड़ा है। यहां जितने लोग बैठे हैं, हम और आप सब, हम लोग भी, हम भी अपने आप को इसमें जोड़ रहे हैं। एक एहसास पैदा करना चाहिए अपने अंदर थोड़ी देर के लिए, ये दुनिया में आने का मकसद क्या है। मां के पेट से एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, मुश्किल उस वक्त उसका वजन 2 किलो 2.5 किलो से ज़्यादा, 2 kg 2.5 kg से ज़्यादा नहीं होता है, 3 kg तक। और यहाँ आने के बाद जब वो सांस लेता है, यहाँ से उसकी ज़िंदगी शुरू होती है और फिर धीरे धीरे वो बालिग होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, अफ़ज़ाइश नस्ल होती है, नस्ल बढ़ती है,
वो अकेला आया था, जा भी अकेला रहा है, लेकिन जब जा रहा है तब तक वो 5, 6, 7, 8 जिंदगी को और जन्म दे चुका है। आया, खाया पिया, बड़ा हुआ, शादी की, बच्चे हुए, बीमार हुआ और एक दिन मर गया। क्या ये दुनिया इसलिए बनाई गई है कि लोग पैदा होते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, जवान होंगे, शादी करेंगे और बच्चों की पैदाइश के बाद बूढ़े होकर बीमार होकर मर जाएंगे? क्या सिर्फ यही मकसद है इस दुनिया का? चांद का अपने वक्त पर निकलना और गुरूब होना, सूरज का अपने टाइम पर निकलना और गुरूब होना, और जिस सूरज के अंदर 1,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी पाई जाती हो, लेकिन उस सूरज की गर्मी हमें उतनी ही मिलना जितनी गर्मी में हम न जल सकें न मर सकें, और उसकी गर्मी हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाए। लिमिटेड हमारी बॉडी के हिसाब से टेम्परेचर का मिलना, सूरज की हरारत का मिलना, और आसमान से उसी लिमिटेड बारिश का होना जितनी बारिश की जरूरत हमारे खेतों को, हमारे अनाज को, हमारे गल्ले को, और जितना पानी पीने की जरूरत हमें और आपको है, उतनी ही बारिश का होना। ये सब चीजें क्या दर्शाती हैं? सूरज की गर्मी तो बहुत है। अगर पूरी गर्मी हमें मिल जाती और इतना ऊपर अगर सूरज नहीं मुअल्लक होता और हमारे सर पे ही होता तो कोई बचता? रात का उतनी ही देर के लिए आना जितनी देर तक हम सो सकें और दिन भर की थकान को दूर करें, और सुबह ऑटोमेटिक हमारी आंख का खुल जाना और हमारी थकावट का उतर जाना और सुबह से फिर अपने कारोबार में लग जाना। ये सब चीज क्या बताती है? सूरज अपना काम कर रहा है, चांद अपना काम कर रहा है, सितारे अपना काम कर रहे हैं, रात अपना काम कर रही है, दिन अपना काम कर रहा है। हमारी जिंदगी के अहम अनासिर में से, खास चीजों में से सबसे बड़ी खास चीज होती है हवा। अगर हवा बंद कर दी जाए या रोक ली जाए तो हम और आप जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हवा की तख्लीक की है, वो हवा भी हमें उतनी ही मिलती है, उसी लिमिट में जितनी हम बर्दाश्त कर सकें। थोड़ी सी हवा में तुग़यानी आती है, तेजी आती है, आंधी की शक्ल अख्तियार कर लेती है, तो हम अपने घरों में छिप जाते हैं। थोड़ी सी और तेजी उसमें आ जाती है तो वो सुनामी की शक्ल अख्तियार कर लेती है। फिर मस्जिदों के दरवाजों पर दुआएं होने लगती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा करके अपने बंदों को ये बताना चाहता है, क्या है मेरे बंदों, देखो मैं इस चीज पर भी कादिर हूं। चाहूं तो एक तेज हवा चलाकर तुम्हारी पूरी की पूरी नस्ल इंसानी को, पूरी की पूरी दुनिया को खत्म करने पर कादिर हूं, लेकिन मैं तुम्हें उतनी ही हवा देता हूं जितनी तुम्हें जरूरत है। इतनी हवा चलती है कि उसमें तुम उड़ ना सको, और उतनी हवा मैं तुम्हें देता हूं कि जिसमें तुम सांस ले सको। चाहूं तो इतनी तेज हवा चलाऊं कि समंदर का पानी भी लहरों की शक्ल में निकलकर बड़ी से बड़ी बिल्डिंगों को तोड़कर पूरी दुनिया में फैल सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। लेकिन ऐसा कर सकता हूं, मैं इस बात पर कादिर हूं
मेरे बंदो, तुम सरकारी चीजों को इस्तेमाल करते हो, सरकार उस पर टैक्स लेती है। हम अपने खेतों को पानी देते हैं, जितनी देर पानी देंगे पानी का टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। हम रात में जितनी रोशनी और लाइट इस्तेमाल करते हैं, हमें बिजली के बिल की शक्ल में मीटर की जितनी रीडिंग होगी उसके मुताबिक हमें टैक्स देना पड़ता है। जितना एसी, एयर कंडीशन और फैन हम चलाएंगे उसका टैक्स हमें देना पड़ता है। मेरे बंदो, मैंने भी तो तुम्हें हवा दी है, लेकिन मैंने तो आज तक तुमसे टैक्स नहीं मांगा। मेरे बंदो, गवर्नमेंट तुम्हें थोड़ी देर के लिए लाइट देती है, रोशनी देती है तो टैक्स लेती है। हमने तुम्हें सूरज की रोशनी दी है जिसमें तुम अपने कारोबार और बिजनेस करते हो, लेकिन मैंने उस सूरज की रोशनी का तुमसे टैक्स नहीं मांगा है। मेरे बंदो, तुम्हारे खेतों में जितनी देर तुम पानी देते हो उसका टैक्स तुम्हें देना पड़ता है, लेकिन जब हम आसमान से बारिश बरसाकर तुम्हारी मुर्दा जमीन को जीवित कर देते हैं, जिंदा कर देते हैं, और तुम्हारे खेतों से लहलहाता हुआ अनाज हम उगाते हैं, पैदा करते हैं। तुमने गेहूं का एक दाना जमीन में डाला, हम उस एक दाने से 10 दाने, 10 से 70 दाने, हम उसकी पूरी की पूरी एक बाली बनाकर तुम एक दाना देते हो, हम 100 दाने तुम्हें वापस करते हैं। तुम चावल का एक दाना जमीन में डालते हो, हम तुम्हें उसके बदले 100 दाने देते हैं। ओ मेरे बंदो, तुम खेतों में पानी देते हो तो टैक्स देते हो, लेकिन हमने तुम्हारे खेतों में पानी दिया, तुम्हारी गर्मी को कम करने के लिए हमने बारिश बरसाई, आज तक हमने उस पर टैक्स नहीं लिया। मेरे बंदो, दुनिया का कायदा है कि एहतियाज तरफैन से होता है। हम धोबी के मोहताज हैं कि वो मेरे कपड़े धोए, तो धोबी हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम डॉक्टर के मोहताज हैं कि वो मेरा इलाज करे, तो डॉक्टर हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम जलसा करा रहे, माइक मैन के मोहताज हैं कि दूर तक आवाज पहुंचाने के लिए वो हमें माइक फराहम करे। माइक मैन हमारा भी मोहताज है, इसके बदले में वो हमसे पैसे ले। हम अशियाए खुर्दोनोश, खाने पीने की चीजों के मोहताज हैं, हम उनको खरीदते हैं, हम उनको खाते हैं, हम उन चीजों के मोहताज हैं, लेकिन ये चीजें बेचने वाले हमारे भी मोहताज हैं, उसके बदले में हमसे पैसे लें। हमने दुनिया को एक दूसरे का जरूरतमंद बना दिया है, तो मैं भी मोहताज कर दिया, उसको भी मोहताज कर दिया है। हम इसके मोहताज हैं तो वो मेरा मोहताज है, लेकिन यहाँ उसूल हमने बदल दिया है। हम बारिश के मोहताज हैं, लेकिन बारिश हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हम सूरज की रोशनी के मोहताज हैं, लेकिन सूरज हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं। ओ मेरे बंदो, मैंने आज तक तुमसे इन चीजों पर टैक्स नहीं मांगा है, मांगा है तो सिर्फ इतना मांगा है, ओ मेरे बंदो, मैंने ये नेमतें तुम्हें दी हैं, इसके बदले में मैंने तुमसे मांगा है तो सिर्फ इतना मांगा है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ मेरे बंदे, ओ मेरे बंदे, तू अपनी पेशानी मेरे सामने झुका ले, मेरे लिए इबादत के दरवाजे खोल दे, मेरे घर में चला जा और अपनी पेशानी को, अपने माथे को जमीन के ऊपर रख दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरे बंदे ने अपनी गुलामी कबूल कर ली और मुझे अपना मालिक मान लिया। ओ मेरे बंदे, तू अपनी पेशानी को जमीन पर रखकर मेरी गुलामी का ऐलान कर दे और मुझे अपना मालिक मान ले, मुझे हकामुल हाकिमीन मान ले, मुझे इस बात का यकीन दिला दे कि वाकई तूने अपनी गुलामी कबूल कर ली और मुझे मालिक मान लिया। याद रखो, जो लोग मस्जिदों में जाकर हाजिरी देकर नमाज अदा नहीं करते, वो अल्लाह ताला को गुलामी का एहसास नहीं दिलाते कि हम गुलाम हैं। गोया कि वो अल्लाह के मुकाबले में खड़े हो रहे हैं कि हम तेरे मुकाबले में हैं, नहीं झुकाते सर तेरे सामने, नहीं करते तेरी गुलामी, क्या कर लेगा तू मेरा।